लगाकर आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत। लगाकर आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत। सर झुकाकर शाह परस्त सब बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और हैं बहुत। नमस्कार, मैं आकाश ओझा। दोस्तों, खबर तो आप सबको लगी गई होगी कि कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है उसके रेट 993 रुपये बढ़ गए हैं, यानी ऑलमोस्ट राइज ऑफ 50%। और इसके अलावा जो छोटू सिलेंडर होता था कमर्शियल 5 किलो वाला, उसकी कीमत 549 रुपये से डायरेक्ट 860 रुपये कर दी गई है। 261 रुपये आप जोड़ लीजिएगा अगर मैं गलत नहीं, 810 रुपये शायद कर दी गई है। 261 रुपये उसमें बढ़े हैं और 993 रुपये बड़े वाले सिलेंडर 14 kg कमर्शियल में बढ़े हैं। और अभी इसके एवज में जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार, उसके मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि और देशों में ज़्यादा बुरा हाल है और यहाँ अभी कम किया है, हम लोगों ने अभी घरेलू गैस पर कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, तो इसका सीधा असर आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से जो व्यक्ति ईटरीज चलती हैं, रेस्टोरेंट्स चलते हैं, वहाँ पर रेटों के बहुत असर आते हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये असर आगे डालेगा। इसको लेकर रोष देखने को मिल रहा है। हालांकि रुद्रपुर व्यापार मंडल ने आज घोषणा करी है कि वह इंडियन गैस एजेंसी पर प्रदर्शन करेंगे, तो आज मैं इंडियन गैस एजेंसी पर ही खड़ा हूँ, उनका इंतजार कर रहा हूँ। अभी वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इसके अलावा कांग्रेस के जो पार्षद है नगर निगम में, उन्होंने भी कहा है इसकी मुखालफत की जाएगी, इसका विरोध किया जाए। मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए कि अगर कोई बात नागवार गुजर रही है तो उसके खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए। सरकार अपना पक्ष दे कि 993 रुपये की बढ़ोतरी और 261 रुपये की छोटे सिलेंडर में बढ़ोतरी किस तरीके से सही है, और लोग अपनी प्लाइट बताएं। ऑलरेडी रुद्रपुर में ही चाय का कप अगर आप पीने जाते हैं तो 10 से 15 रुपये का नॉर्मल अगर आपको मिलता है, और अगर थोड़ी अच्छी चाय पीने जाते हैं तो 25 रुपये। ये स्थिति हो गई है। और ऐसे में आप कल्पना करिए कि जो पहले ही सर्वाइवल के लिए जूझ रहे हैं, छोटे जो ठेली वाले हैं, या रुद्रपुर जो रुद्रा वेंडिंग जोन है वहाँ की हम बात करें तो वहाँ पर भी स्थिति है कि कई ईटरीज बंद हो गई। बीच में जब गैस का क्राइसिस रहा, कमर्शियल तो बंद ही हो गया था ऑलमोस्ट मिलना। अब कमर्शियल का डायरेक्ट 3000 से ऊपर रेट, यानी ऑलमोस्ट 3200 रुपये प्रति सिलेंडर का रेट हो गया है। तो आप कल्पना करिए कि उन दुकानदारों के लिए कितना मुश्किल होगा, और सबसे बड़ी बात, वहाँ आने वाले ग्राहकों को उन प्राइसिंग से, नई प्राइसिंग हो, उससे कॉप अप करना कितना मुश्किल होगा। दोस्तों, आज मुझे थोड़ा सा ना कुछ आपको कहने का मन कर रहा है। वो ये मन है, और मैं आपको अपने एग्जाम्पल के साथ दूंगा। वो ये है कहना कि कई बार ऐसा नहीं होता है कि एक परिवार में जो पिता होता है, जिसे घर का मुखिया माना जाता है, वो हमेशा सही होता है। कई बार वो गलत भी होता है। ऐसी स्थिति में घर के बच्चों को, अन्य सदस्यों को, पत्नी को ये अधिकार होता है कि वो उसकी गलती सुधारे। अक्सर क्या होता है, हम लोग अपने पिता को, अभिभावक को, या जिसे कई बार हम अपना बाप बना लेते हैं, मान लेते हैं, हम समझते हैं कि उसकी सारी बात सही है। अब मैं विद एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ। जो लोग मुझे नज़दीकी तरीके से जानते हैं, नज़दीकी रूप से, उन्हें पता है कि आज से 4 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा मदिरा पान करता था। अब 4 साल पहले की ये बात है, और स्थिति ये थी कि उस मदिरा पान से मेरे घर की माहौल भी ख़राब होता था, मेरे बच्चे भी परेशान होते थे। तो एक दिन अचानक मेरे बच्चे ने मुझे समझाने का प्रयास किया। वो दिल्ली तब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहा था। तो उसने मुझे कहा कि अगर आप होश में रहते हो, अच्छे ढंग से बात करते हो, तो हमारा घर सही रहता है, लेकिन अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो उससे हमारा घर खराब होता है। तो दोस्तों, जो शराबी आदमी होता है ना, उसको शराब बड़ी प्रिय होती है, वो बहाने करता है। तो मैंने उन्हें ये कहा कि अरे भाई, मैं तो देश हित में शराब पीता हूँ। तो मेरे पुत्रों ने आगे से मुझसे सवाल किया, दोनों पुत्रों ने, कि देश हित में किस तरीके से। मैंने कहा, देखो बेटा, कोरोना बीता, कोरोना में लॉकडाउन लग गया, पूरे देश की अर्थव्यवस्था लगभग चौपट सी हो गई, लेकिन एक शराबी वर्ग ऐसा था। तो अपने शराब पीने के पक्ष में मैं इस तरह के तर्क देने लगा जो कायदे से कुतर्क थे, कि देश हित में मैं ये कर रहा हूँ, मैं शराब पीता हूँ तो उस शराब से राजस्व आता है, उस राजस्व से देश की इनकम बढ़ती है। आज मुझे वो सोचकर भी हंसी आती है कि मैंने क्या तर्क किए थे, लेकिन हालांकि मेरे बच्चों ने मुझे प्रयास करने के बाद मेरी वो शराब छुड़वाने में कामयाब रहे, और बाकी आप सब लोगों के सामने ही है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपको किसी को आपने बाप बना लिया तो वो जो कहे वो सब कुछ सही है। घर में कई बार बाप भी गलत होता है। ऐसी स्थिति में बच्चों को समझाना पड़ता है, परिजनों को से समझाना पड़ता है कि आप गलत कर रहे हैं। अन्याय को सहना भी पाप है, अन्याय करना जितना बड़ा पाप है। तो 993 रुपये की बढ़ोतरी मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक तर्क संगत है।
कहीं से कहीं तक देश हित में है। किस बात का देश हित, जब देश का आम आदमी महंगाई से मरेगा। और चर्चाएं ये तक हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद 5 मई को जो आने हैं, उसके बाद पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं। तो क्या कमाई बढ़ी है किसी की? मैं स्वयं आपके सामने एग्जाम्पल एक बैठा हूँ। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी सैलरी एज इट इज़ है, बहुत हल्का हल्का इंक्रीमेंट लगता है जो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सिडकुल में लेबर के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ मिनिमम वेजेस अब तय हुए हैं, तो उसमें बढ़ोतरी हुई है 3,000 रुपये या 2,000 रुपये की, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। क्या ये बढ़ोतरियाँ बढ़ती महंगाई के सापेक्ष ठीक हैं? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। दोस्तों, पिता की बात मानना या जिसे अपना बाप बना रखा है उसकी बात मानना अच्छी बात है, लेकिन तर्कसंगत बात होनी चाहिए। यही सिलेंडर के रेट किन मजबूरियों में बढ़ रहे हैं, और पहले ही हमने निजी तेल कंपनियों को रेट बढ़ाने के अधिकार केंद्र सरकार ने दे रखे हैं। आज क्रूड ऑयल का रेट बढ़ने की बात की जा रही है कि क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया, इस वजह से हम रेट बढ़ा रहे हैं, प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। लेकिन तब आपने प्राइसेस क्यों नहीं घटाए थे जब क्रूड ऑयल अपने बॉटम प्राइसेस पर था? बिटुमेन, क्रूड ऑयल, जिनसे डीजल बनता है, जिनसे पेट्रोल बनता है, जिनसे केरोसिन बनता है, जब वो न्यूनतम प्राइस पर था तब भी हमारा देश डीजल 88 रुपये और पेट्रोल 94-93 रुपये खरीदने पर क्यों मजबूर था? और एलपीजी सिलेंडर, हालांकि मैसेज उस फ़ोन में है जो फ़ोन से मोंटी इस समय रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या मैं देखता हूँ अगर इस फ़ोन में हो। एक आपको बड़ी बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि मैंने भी अभी 933 रुपये में सिलेंडर लिया सब्सिडाइज रेट पर। उसकी सब्सिडी का अगर मैसेज मेरे पास है तो मैं आपको बताता हूँ कि कितने मेरे पास सब्सिडी आई है। हास्यास्पद है, मुझे अगर शायद उसी फ़ोन में है, दूसरे वाले में मैसेज, हाँ आ गया ये मैसेज ना, ये तो OTP वाला है, सॉरी। मेरे को शायद 15 रुपये की सब्सिडी मिली थी 933 रुपये के सिलेंडर में। मैं देश हित में 933 का सिलेंडर खरीद रहा हूँ। अगर आप 15 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, ये भी मत रखिए, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता 15 रुपये में मैं क्या क्या खरीदूंगा। क्या अपनी प्रॉपर्टी बना पाऊंगा या सोना खरीद पाऊंगा? तो इस 15 रुपये देने से अच्छा ना दीजिए। लेकिन कम से कम महंगाई इस तरीके से ना बढ़ाइए कि आम आदमी मर जाए। है हमारे साथ कांग्रेस के भी कुछ नेता, पत्रकारों की संख्या हालांकि अभी ज़्यादा है, और व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा को मैं देख सकता हूँ, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। संजय भाई, पहुँचे हैं आप यहाँ, क्या कहना है? 993 रुपये और 261 रुपये, छोटू और मोटू। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर 993 रुपये की जो बढ़ोतरी हुई है, मुझे लगता है ये ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। जब मैं तो कहना चाहता हूँ, ये इनका स्लोगन होता था, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। ये लोग एक स्लोगन करते थे, मोदी सरकार कहते थे लोग। तो अब क्या कहा जाएगा? अब इनको क्या कहेंगे? बहुत ही महंगाई की मार अब की बार बदल दो सरकार, बहुत सरकार बदल दो। कमर्शियल सिलेंडर को लेकर देखिए क्या त्राही त्राही मच गई है। आम आदमी खोमचे, रेड़े खोमचे वाले, चाट टिक्की समोसे वाले क्या करेंगे बताइए? इसको लेकर लोग परेशान हो गए हैं। और ये जो लगातार रेट बढ़ रहे हैं, कमर्शियल सिलेंडर रेट बढ़ रहे हैं, किस पे पड़ेगा? ये कुल मिलाकर आएगा तो आम उपभोक्ता पे लाभ, उपभोक्ता को पड़ेगा इस पर दंड। कैसे करेंगे? जो टिक्की गोलगप्पे महंगे नहीं हो जाएंगे क्या? जो रोज की वस्तु। ये महंगाई क्या केवल कांग्रेसियों के लिए, भाजपाइयों के लिए नहीं? ना, उनके लिए नहीं है। वो तो राष्ट्र प्रेमी है ना। वो मैंने अभी एक आपसे मैं प्रसंग शेयर, 4 वर्ष पहले सभी साक्षी की, मैं बहुत शराब पीता था। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि आप शराब मत पिया करो, इससे घर का माहौल खराब है। तो मैं दर्शकों से कह रहा था कि कई बार बाप, अभिभावक या जिसको आप बाप बना लेते हैं वो भी गलत होता है। हमारे परिजनों का ये कार्य होता है कि उसको सही रास्ते लाया जाए। तो उस समय मैंने बेटे को अपने एक दलील दी, क्योंकि शराबी को शराब से बड़ा प्रेम होता है। मैंने उससे कहा, बेटा मैं तो देश हित में पीता हूँ शराब। कोविड में आप देख लो, जब अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, शराबियों ने संभाला देश को। तो उसी तरीके से मैं देश हित में शराब पीता हूँ, ताकि मेरे द्वारा पी गई शराब से जो राजस्व मिलता है उसका यूज देश हित में हो सके। तो मेरे बेटों ने बड़ी मेरी मजाक उड़ाई, हालांकि उसके बाद मैंने शराब छोड़ दी। तो ये प्रसंग मुझे याद आ गया था। तो क्या आपको लगता है कि हर चीज सही कह देना ये भी गलत है? देखिए, हिंदुस्तान में जो भक्त लोग हैं उनके अंदर आदत बहुत गंदी, वो सही को कह ही नहीं पाएंगे। आज 993 रुपए की बढ़ोतरी होगी पर उनको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि चश्मा ऐसा लगा पड़ा उनको। आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है। जो कल तक चाय 7, 8, 10 रुपए की चाय होती थी, वो 15, 20 रुपए की चाय पहुंच गई है। आप देखो बाजार के अंदर कैसे क्या होगा। जो खाने को, जो बाजार के अंदर लोग रोटियां जो खाते हैं आकर, जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, जो वो क्या करेंगे? वो इतने पैसे बढ़ जाएंगे। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ कि कमर्शियल सिलेंडर के बढ़ने से जो सिर्फ कमर्शियल लोगों को नुकसान नहीं हुआ, आम उपभोक्ताओं को नुकसान हुआ है। क्योंकि आम उपभोक्ता जो सिलेंडर जो है, गैस का उपभोक्ता जो है,
अब अब सिलेंडर लेके चले जाएंगे लोग, अब लोग कमर्शियल में कम जाएंगे। अब ये जो डोमेस्टिक सिलेंडर जो है, अब इसके लोगों को ध्यान आ जाएगा, लोग ये ब्लैक होगा, सबसे ब्लैक ज्यादा होगा। अब त्राई तो अब मचेगी। अब पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, अभी तो हमारे जो कमर्शियल सिलेंडर रेट बढ़े, अब हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर रेट बढ़ने वाले हैं। तो अब तो लगातार महंगाई का दौर इतना हो गया है कि एक तो काम धंधा नहीं, काम धंधा बिल्कुल चौकट, मार्जिन खत्म हो गया, ऊपर से काम धंधे नहीं। तो अब होगा क्या? अब सिर्फ माला जपने से काम नहीं चलेगा। बाहर से आए हुए जो बच्चे अधिकांश यहाँ पर कार्य करते हैं सिडकुल में, वो लोग छोटू सिलेंडर लेते थे 550 रुपए का, 110 रुपए किलो गैस मिलती, तो उन्हें वही गैस 1 किलो 300-400 रुपए किलो मिलने लगी। अब वहां पर भी डायरेक्ट 50 रुपए का इंक्रीमेंट किया गया, 260 रुपए 61 रुपए उसके रेट बढ़ाए गए। क्या ये मार उन बच्चों पर नहीं आई जो मात्र 9-10 हजार रुपए में यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं किराए के मकान में? देखिए, कल श्रमिक दिवस था हमारे, कल लेबर दिवस है ना, तो हमारे उनको अच्छा तोहफा दे दिया उनको। तो जो बेचारे बच्चे बाहर से आए हैं, जो श्रमिक लोग बाहर से आए हैं, जो अपने घर छोड़कर, जैसे मान लीजिए रुद्रपुर में नौकरी कर रहे हैं, सिडकुल के हैं, कहाँ काम धंधा कर रहे हैं, ऐसे हिंदुस्तान भर में लोग अपने घर छोड़कर दूसरे शहरों में जाते हैं। उनके पास कोई कनेक्शन तो होता नहीं। यही एक छोटू था उनके पास 5 किलोवाट का, अब वो छोटू के भी अब रेट बढ़ा दी 205 वाला, अब वो छोटू को भी रेट बढ़ा दिए गए, अब 261 रुपए उसके रेट बढ़ा दिए गए। तो आम आदमी करेगा क्या? पहले तो रिफिलिंग नहीं हो पा रही थी, रिफिलिंग में दिक्कत हो रही थी, अब छोटू के रेट बढ़ा दिए, तो ये तो आम आदमी तक असर पहुंचा है। अब तो लोग क्या करेंगे? लकड़ी 300 रुपए क्विंटल से 800 रुपए क्विंटल हो गई, पेट्रोल अब देखो सुनने में आ रहा है रेट बढ़ने वाले हैं, तो आदमी जाएगा कहाँ? तो आदमी मरेगा कहाँ पर? तो हम कहना चाहते हैं ये जागना पड़ेगा सरकार को। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात बदल दो सरकार। लेकिन यहाँ तो इंजन 3 है, 3 इंजन में आपका इंजन तो एक भी नहीं है। नहीं, 3 इंजन ना हो ना, जो इंजन है वो इंजन धुआं ही नहीं निकाल पा रहे, उनके धुएं बंद हो गए इंजनों के। तो स्टेशन पे ही खड़े हैं, वो धुएं ही नहीं निकल पा रहे उनके। तो जो कल तक हर काम में श्रेय लेते थे, आज उनके धुएं नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि अब आपका बड़ी बेइज्जती हो रही है आपकी, अब उनके धुएं नहीं निकल रहे। आए ना, मैं आपके चैनल पर आके बोलें कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लोग वो क्या करेंगे? लोग वहीं से भी जूत बाजारी कर देंगे इन पर, इतना बुरा हाल होगा, जनता परेशान हो चुकी है। आपका आज प्रदर्शन है, इसके बाद का स्टेप क्या है? करेंगे जैसे भी होगा, आम आदमी पहले जागरूक करेंगे। अभी तो सुनने में आ रहा है कि घरेलू सिलेंडर के रेट बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल के। तो अभी तो देखिए, तो महंगाई का दौर शुरू हो चुका है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, ऐसे ऐसे महंगाई बढ़ रही है। और ये जय हो सरकार की, केंद्र सरकार की, जय हो राज्य सरकार की। बस इनको कुछ नहीं पता, इनको यही पता बस। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा। देखें कोई और सज्जन, क्या शुभ नाम हुआ? महेंद्र हुआ। आप भी इसी प्रदर्शन के लिए आए हैं? हम तो देखने आए क्या हो रहा है। अच्छा, देखने आए हैं। सिलेंडर के लिए आए थे, सिलेंडर मिल नहीं रहा। घरेलू? हाँ। कब से बुक है? अरे हो गए, शुक्रवार से परेशान हुए। ये पुल है ना फ्लाईओवर, इसके नीचे सिलेंडर देते हैं ये लोग। अच्छा। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक कार वाला आया। हाँ जी, कार वाला आया, उसको कह रहे ऐसे। हमारे नेता तो जो शहर के आते हैं वो तो कहते हैं घर पहुंच रहे हैं सिलेंडर। किसके नेता कहते हैं घर पहुंच रहे हैं सिलेंडर? पता नहीं भैया कहाँ घर पहुंच किसके घर पहुंच रहे हैं? बंगाली कॉलोनी 20 दिन में एक बार गया है, वो भी 30 सिलेंडर लेके गया है। जाएगा तो सारे लोग परेशान हुआ। ब्लैक में कितने का मिल रहा है? ब्लैक में शायद 2400 को 3000 का है। अब तो कमर्शियल भी 3200 का हो गया, वही लेना शुरू कर देते हैं। क्या करें फिर बताओ। चलिए, निशांत शाही है यूथ कांग्रेस गाड़ी आती है, चली जाती है। एक महीने की बुकिंग है। कल गाड़ी आई थी, पूरी गाड़ी गायब हो गई। ये एलपीजी जो घरेलू सिलेंडर है उसके भी परेशान लोग यहाँ पर हैं। कब का बुक है आप बता दीजिए, वैसे ही बता दीजिए। कम से कम हो गया 1.5 महीना। 1.5 महीने? हाँ। और क्या जवाब दे रहे हैं जब आप पूछ रहे हैं? वो एलएससी होगी, सीमा होगा, ये होगा, वो होगा, दुनिया भर के। 1.5 महीने वाला कह रहा है वो कैंसिल हो गया, और उसके बाद वो किसी और को दे दिया गया। वो कैंसिल हो गया 18 तारीख के बाद गायब। निशांत क्या कहेंगे? 993 रुपए की बढ़ोतरी। भैया देखिए, सबसे पहले आपका स्वागत। और जैसे कि ये रेट बढ़ा है, ये खाली सिर्फ जुमलों की सरकार है। आपको 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा, रेट कम हो जाएगा, ये जितने सपने सजोए थे इन लोगों ने और आम जनता ने जितना इन पे भरोसा किया था, और हम लोग ये कहते रह गए कि ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसका ये सिर्फ दुष्प्रचार, इसमें सिर्फ ये लोग नेगेटिव, ये सिर्फ नेगेटिव जाने वाला है, ये कुछ नहीं, महंगाई कम होगी। और आप देखिए भैया कितनी बारीकी से ये लोग हर एक चीज को सिद्ध कर देते हैं। रेट बढ़ा, कहा कि आय बढ़ गई लोगों की। अभी तक ये हमको नहीं पता चला कि आय कितनी बढ़ी, लेकिन उन्होंने रेट बढ़ा दिया। अब ये ऐसे ही करते करते ये सिलेंडर वाले में आ गया। धन्यवाद। तो दोस्तों, प्रदर्शन शुरू हो गया है कांग्रेस का और व्यापार मंडल का। ताली बजाकर मैं सिर्फ अंत में एक ही बात कहूंगा कि ये तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता क्या। पोस्ट का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब दोबारा ये खत्म कर दो।